वादे करते गए हैं, कितना वादा पूरा हुआ? वादा पूरा हो जाता है लेकिन काम बहुत नहीं। हमारी लाइफ तो सुखमय है, हमारी लाइफ में आपके कोई नजरिए दिक्कत से गांव का विकास कितना अच्छा है? गांव का विकास में तो रोड नहीं है, ये रोड क्लियर है। अगर आप हम तो आते हैं हमेशा, हमारी वैगनआर गाड़ी छोटी चक्कर की गाड़ी है, बरसात में लेके क्रॉस नहीं हो सकते। वोट जो लेने वाले हैं ये कैसे आ जाते हैं? अब ये वोट ले खितर आ जाता हूँ, कैसे? पैदल आ जाता हूँ, रोड पर गाड़ी खड़ा करके फिर चले आवा वोट ले खितर। कह रहे हैं कि सड़कें खराब हैं, सफेद कुर्ता में दाग नहीं है, कैसे सड़कें खराब है? कैसे नहीं, सफेद कुर्ते तो आज पहन लिए हैं। हमारे ग्राम पंचायत में कई बड़े बड़े अधिकारी आए थे, इसलिए इसे पहन लिए हैं। बाकी यहाँ कुर्ता पहनने काबिल नहीं है। मैं पूर्व सरपंच प्रमोद कुमार द्विवेदी हूँ। जी जी। मैं काम किया ग्राम पंचायत बदौआ 662 फुट जनता हम कुछ अच्छा, पहले तो ये बता दीजिए, मंदिर आपके कार्यकाल का है कि पहले का नहीं, है? पहले का पहले का है। अच्छा, मैं जब सरपंच बना था ये रोड में बनवाया था जी। 4 साल की, और थोड़ा बहुत चबूतरा में जो टूटा फुटा था तो मैंने करवाया था। और रही सास के फंड से? नहीं हो गया, सास की फंड नहीं मिलता हम लोगों को मंदिर का काम कराने के लिए कुछ भी। रही बात रोड की, आप एक रोड में बनाया हूँ, माननीय ठाकुर साहब हमारे खड़े हैं, इन्होंने के सबके सहयोग से मैं वो रोड निकाला। बहुत दिन से रोड पड़ी थी, सबको पता है ये बात। फिर एक रोड में और निकाला यहाँ बस्ती के लिए, जो चाचा जी हमारे खड़े हैं अभी भाई साहब, उनके BJF तिवारी हड़िया मार्ग को जोड़ती है। उसमें मैं 1,10,000 की जमीन खुद खरीदा किसान से, 1,10,000 रुपए नगद पैसा में दिया और जमीन खरीद के रोड बनाया हुआ। अभी मेरे साथ चलो, अगर गाड़ी हमारी निकलवा दो इस पार से उस पार, तो हम जो कहो वो हार जाएंगे। बदौआ से हड़िया निकाला हूँ मैं। अभी तो पुल जो टूट गई थी, वही तो समस्या है, वही तो समस्या है। मेरा पुल ये रोड ये यहीं पे ये तालाब के उस पार, थोड़ा बात कर दीजिए, थोड़ा बात बोलने दीजिए। वो रोड में बनाया, हड़िया तक जोड़ती है। हम लोग नहीं निकल जैसे पुंजेरी का लड़का बीमार हुआ है तो डोला खटिया से आदमी लेके हुआ दिल्हा लेके गया है। हाँ, खटिया से वो किटली कुंज बिहारी गुरु जी हैं ठैया, उनका मालूम है किटली खराब हो गई दूना, तो हम लोग खटिया से ले जाके डिल्हा खर्रा पहुंचाने लगा। के सामने कह रहा हूँ, कल कागज आप दे दीजिए, मैं परसों से काम न लगवा दिया तो दोबारा हमको ये प्रक्रिया तो आप लोग करवाएंगे? कागज उसका मिला था, उस रोड का, जो रोड नहीं बोट रही उसके कागज थे मेरे पास, आज भी पड़े हैं रिसीव। तो कंप्लीट हो गई? हाँ, वो रोड में बना दिया। कागज मिला रहा है, एहू के कागज हरजन बस्ती के लिए हम लोग दिए थे इसके पहले, और वही रोड मंजूर हुई थी महोदय जी, करवा दिए। वही रोड मंजूर हुई थी और उठा के ये रोड हरजन बस्ती से उठा के दूसरे जगह बनवा दिया गया है। ये बात है। इसके पहले हम लोग जो है कार्यकाल में, इसमें क्या है सर? ये बात नहीं है सर, आज मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि रोड अपने आप नहीं स्वीकृत होती। रोड कलेक्टर महोदय साहब के यहाँ जिला सीओ साहब स्वीकृत किए थे, जिला से उस नाम से रोड हुई थी स्वीकृत। ऐसा नहीं है कि मैं एक नाम से रोड स्वीकृत करूँ बनवा दूसरी जगह दूं, ऐसा रूलिंग नहीं है, ये गलत है। इसमें तो जब हरजन बस्ती के लिए मंजूर गवर्नमेंट पैसा दिया था तो हरजन बस्ती से रोड बन के रोड में जुड़ना चाहिए, कि अन्यथा जहां बस्ती नहीं है वहां बनना चाहिए। ये हमारे कहने का मतलब है। जब रोड बन रही थी तो हम लोग कई 4-6 लोग वहां बात रखे भी थे, जोड़े कहीं लोग गए भी थे। अभी हम बात करूं ग्राम पंचायत बदौआ में हूं, और बदौआ की स्थितियां आप लगातार एक हफ्तों से लगातार अवगत ही होंगे। किस तरीके से बजरंगबली की मूर्ति को गायब कर दिया जाता है, बजरंगबली मूर्ति गायब होने के बाद में कैसे ढूंढा जाता है, तमाम तस्वीरें बिंदु प्रदेश में आपने देखा होगा। हाल ही में सुंदरकांड का आयोजन होता है जब दूसरी बार बजरंगबली की मूर्ति गायब हो जाती है। आला कमान तमाम जितने भी जिला के पुलिस अधीक्षक महोदया रही हों और चाहे तमाम यहाँ के प्रशासनिक अमले हों, ऐसे मौक़ों पर, खास मौक़ों पर इनका आना जाना हुआ, लेकिन कैसे आना जाना होता है ये तो कहीं न कहीं से ये वही बता पाएंगी। लेकिन गांव के लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्या समस्याएं जूझ रहे हैं, किस समस्याओं को लेकर लगातार परेशान हैं, और कैसे यहाँ पर प्रशासन इस खास गतिविधि के अलावा कभी यहाँ पर आना कभी चाहता नहीं है। चाचा, आप भी इसी गाँव के ही हैं? हाँ, क्या नाम है? गाँव तो बढ़िया सुखमय है? अरे सुख में कहा है भी, देख ले यहीं से हम पंजे मूर्ति हेरी था फेंक दिया था, पता नहीं चला। अब सवेरे से हेरा तहन हियन से हुन तक 5-5 से 7 जने, तो वहाँ जोटी हेरन तब वहाँ मिल ही जाए है। कैसे लोग हैं जो लोग, यानी कौन लोग हैं जो? अब कुछ पता ही नहीं चला साहब के आदमी यहाँ के का, अब आदमी देखे तो बताबे, अब देख नहीं पा। प्रशासन कम आया? प्रशासन एक रोज और आए रहे, आज वो आए रहे और कोई देखता चलेगी। हाँ, एक दिन और आए रहे। जी हाँ, बाकी यहाँ की जो समस्याएं रही हैं, समस्याएं और तो समस्याओं पर भी इसी मौके का फायदा उठाए नहीं उठा पाए। अब समस्याएं में साहब अब ये कोनो फायदा नहीं है। हमका पता नहीं रोड गली है तो रोड गली से परेशान है, नहीं मुरुम तक नहीं गया है, कम से कम मुरुम तो। अपने जनप्रतिनिधियों को आपने चुना है जी, उम्र लगभग उस कगार पे है जहाँ पर बाल पक गए हैं,
तो जितने जनप्रतिनिधि आपको मिलते रहे हैं तो कैसे कैसे खास खास जो बिंदु हैं जो वादे करते गए हैं, कितना वादा पूरा हुआ? होगा वादा कितना पूरा हो अधूरा जाता रहा? लेकिन काम होता नहीं कौनो। बस हम्म। वादा पूरा हो यही और काम कौनो तो नहीं। कभी वोटिंग और चुनाव के जो मानसिकता रही है उसके बाद कभी उन लोगों को आना जाना हुआ आपसे, हाँ मिलना हुआ? आना जाना होता है, हमेशा आना जाना आप होता इसी गांव के चाचा? हम आए तो साहब ये है गाँव के, लेकिन लेकिन हम रही नहीं है। चाचा यहाँ के यहाँ आए बारे में होंगे आप, यहाँ के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं रख सकती हम। जिस रास्ते से आप आए हैं हाँ, तो हम रास्ते से, हमारा वो घर है, हम ऐसे सीधे आए। आप यही गांव यही घर है हाँ, ये? यही घर है, पर रहते नहीं हैं। बड़े यहाँ के सुखमय बारे है लाइफ आपको जब भी आते हैं, सुखमय में लाइफ हमारी है? लाइफ तो सुखमय है, हम्म। हमारी लाइफ बाकी में आपके कोई नजरिए दिक्कत से गांव का विकास कितना अच्छा है? नहीं। गाँव का विकास में तो रोड नहीं है कहीं भी। रोड नहीं है? हाँ, रोड 76 वर्ष देश को आजाद हो नहीं गए, हुआ। हाँ, वो नितिन गडकरी केंद्रीय लेकिन नितिन परिवहन- गडकरी परिवहन मंत्री हैं, मान गए आप। इतने दावे हैं, नेशनल कितने हाईवे को दावे, सब जाल कुछ है, है। सड़कों का जाल है, आपका गांव लेकिन कैसा छूता रह गया? आप एक चीज जान लीजिए, ये रोड क्लियर है। हम्म। अगर आप, हम तो आते हैं हमेशा, हमारी वैगन गाड़ी छोटी चक्कर की गाड़ी है, बरसात में लेके क्रॉस नहीं हो सकते। कहीं बिल्हा तरफ से आओ तो दिक्कत है, इधर से आओ तो दिक्कत है, इधर से आओ तो दिक्कत है, हर जगह की रोड टूटी हुई है। वोट जो लेने वाले हैं ये कैसे आ जाते हैं? अब ये वोट वोट ले खितिर आ जाता वोट साहब। पैदल आ जाता हूँ, रोड पर गाड़ी खड़ा कई का फिर चले आवा था वोट ले खितिर। चाचा आप इसी गांव के? क्या नाम है हाँ, आपका? हमारा नाम है लाल बहादुर साकेत, ग्राम पंचायत बदौआ के। ये लोग कह रहे हैं कि सड़कें खराब हैं, सड़कें- सफेद कुर्ता में दाग नहीं है, कैसे सड़कें खराब है, कैसे मालूम? नहीं, सफेद कुर्ते तो आज पहन लिए हैं। हमारे ग्राम पंचायत में कई बड़े बड़े अधिकारी आए थे, इसलिए से पहन लिए हैं। बाकी यहाँ कुर्ता पहनने काबिल नहीं है। हम लोग जात के हरिजन हैं और हमारे यहाँ कम से कम लगभग 1000 बस्ती है, हरिजन बस्ती की। हम लोग अगर नई गढ़ी जाना चाहते हैं तो नई गढ़ी जाने के लिए रास्ता नहीं है, वहाँ ब्लॉक है। इधर खर्रा डीलहा अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ भी ब्लॉक है, पुल टूटी हुई है। आपके रीवा के डिप्टी सीएम जी, विकास के पराकाष्ठे यानी कहूँ तो विकास महापुरुष की श्रेणी में कह सकते हैं। कुछ और दिक्कत है, तो खाली प्रशासन आखिर सरपंच पर दोष नहीं हो। आखिर भाई ये जब लोग जमीन- अपनी सहभागिता कभी जब दिखाते जमीन हुए आपको नजर ना आए? दे, हम तो नहीं, सरपंच जो का कुछ मुंह हमारे दबा पुराने दिया जो सरपंच थे, जो भूतपूर्व थे, यहाँ तो थोड़ा कुछ काम समस्या कराएं है, वो लोग। उतना बोलने से काम नहीं चलता जो ना, अभी नए सरकारी वर्तमान तो सरपंच बने हैं वो अभी नया काम कोई नहीं हुआ है। और और वो भी इसी वजह से बने थे कि हम काम करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन कोई विकास नहीं कर रहे हैं अभी। यहाँ पर कुंज बिहारी तिवारी भी हैं, हाँ, आपके जनपद जनता महोदय अध्यक्ष जी के भी हैं। स्वामी है जी है ना? जी जी। वो भी वादा किए थे कुछ इस हाँ, गाँव को चुनाव जब लड़े थे, आए थे वहाँ रामपुर से, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बदौआ में। लेकर। बिल्कुल नहीं निकल सके। तो वो आए रहे थे हमरे बस्ती में, या कहीं हम लोगों से कि एक बार हमका ब्लॉक अध्यक्ष बनाई, अपना पजे चुनाव जिताई, और हम बदौआ में एक एक वोट के ऋणी कर्जा उतारब हम। तो उतर गए कर्जा? नहीं, अभी तो 2-3 साल हो गया, लेकिन अभी पूछे कुछ काम नहीं आपकी हुआ। हमने नहीं, वोट आज दिया है, मूल मत दिया है, आज 3 साल हो गए। आज जनता के सामने पूछेंगे उनसे। हम लोग महोदय हैं, हमारे ब्लॉक के प्रमुख हैं, अधिकारी हैं, उनसे पूछेंगे हम लोग, सब लोग। ये टीम हमारी जो गरीब हैं, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो शासन प्रशासन है वो आए यहाँ देखें हमारी लोगों की समस्या। हम लोग परेशान हैं, रास्ता नहीं है हमारे यहाँ। जी जी सर बताएं क्या नाम? मैं पूर्व सरपंच प्रमोद कुमार द्विवेदी हूँ। जी जी। मैं काम किया ग्राम पंचायत बदौआ 662 जनता हमको चुनी। अच्छा, पहले तो ये बता दीजिए, मंदिर आपके कार्यकाल का है कि पहले का नहीं, है? पहले का पहले का है। पहले का है। अच्छा मैं जब सरपंच बना था, ये रोड में बनवाया था जी। 4 साल की। और थोड़ा बहुत चबूतरा में जो टूटा फुटा था मैंने करवाया था। और रही बात, शासकीय फंड से? नहीं हो गया, शासकीय फंड नहीं मिलता हम लोगों को हम्म। मंदिर का काम कराने के लिए कुछ भी। रही बात रोड की, आप एक रोड में बनाया हूँ, माननीय ठाकुर साहब हमारे खड़े हैं, इन्होंने के सबके सहयोग से मैं वो रोड निकाला। बहुत दिन से रोड पड़ी थी, सबको पता है ये बात। फिर एक रोड में और निकाला यहाँ बस्ती के लिए, जो चाचा जी हमारे खड़े हैं अभी भाई साहब, उनके BJF तिवारी वो हड़िया मार्ग को जोड़ती है। उसमें मैं 1,10,000 की जमीन खुद खरीदा किसान से। 1,10,000 रुपये नगद पैसा मैं दिया और जमीन खरीद के रोड बनाया वहां तक। उसको जोड़ा मैं। आंतरिक तो सड़कों का जाल बिछाते रहे, लेकिन बाहर लेकिन हरिजन बस्ती से कहाँ से जोड़ना? हमें वो रोड हड़िया को जाती है, हमारी तरह के सही भाई है। साहब अभी मेरे साथ चलो, अगर गाड़ी हमारी निकलवा दो इस पार से उस पार, तो हम जो कहो वो हार जाएंगे। बदौआ से हड़िया निकाला हूँ मैं। हाँ, अभी तो पुल जो टूट गई थी, वही तो समस्या है भैया, वही तो समस्या है। मेरा पुल ये रोड, ये यहीं पे ये तालाब के उस पार, थोड़ा बात कर दीजिए, थोड़ा बात बोलने दीजिए। वो रोड में बनाया, हड़िया तक जोड़ती है।
उसमें थोड़ा पुल डिस्टर्ब होगी तो मैं काम लगाया हूँ, पुल एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। रही बात, ये रोड चालू है बिल्कुल यहाँ तक, बीच में पुल डिस्टर्ब होगी तो बोलने तो दो। अभी वर्तमान सरपंच हैं आपके देख ले, पूर्व ये में बड़ा रहे चल हैं। मैं कर पूर्व में एक हूँ, पानी वर्तमान भर भी जाता मेरा तो हम लोग नहीं है। निकल वर्तमान में आप पाते हैं, हैं। आ हाँ, जाइए बताओ, सर, आप भी आ आ जाइए। आप इस सबके जी, मुद्दे की वर्तमान बात हो रही में। है। दूसरी बात जी। जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर रोड चालू थी, हड़िया पंचायत से एक पुल मंजूर हो गई है, जी। बगल में वो बन रही है, उसमें अवरोध हो गया, पुल नहीं बनी अभी तक, अधूरी पड़ी अभी है। हम कुछ ग्रामीणों से चर्चा कर रहे थे और लोग बताए कि ये जो पुल है, पुल में हालांकि स्थगन तो लगा है पर राशि भी आहरित हो गई। वो हड़िया पंचायत का मामला है, सरपंच वहाँ के हड़िया के थी, अच्छा, हमारे तो बदौआ आप से लोग इस उसका संज्ञान में तो होगा ये हाँ सब। है, लेकिन उसमें स्टे हो गया है। तो खूंटी अब भर पानी रहा था, अपना से बताए थे, खूंटी भर पानी रहा था, अच्छा। पूछ ले लल्लू कबान होई, हम लोग नहीं निकल जैसे पुंजेरी के लड़का बीमार बा है तो डोला खटिया से आदमी लेके हुआ दिल्हा लेके गा है। हाँ, खटिया से वो किटली कुंज बिहारी गुरुजी हैं ठैया, उनका मालूम है किटली खराब हो गई दूर के दूना, तो हम लोग खटिया से ले जाके दिल्हा खर्रा पहुंचाने लड़का का। अब आसाम के बात अच्छा, बता तो रहे हैं। लगभग कहीं न कहीं से अपनी समस्या है सरपंच, यहाँ पूर्व बदौआ के। सरपंच भी रहे हैं, वर्तमान सरपंच भी लगभग अब जिस हिसाब से लग रहा है तो लगभग एक दूसरे के रोड सहयोगी के या लिए, फिर हाँ, रोड के मित्र लिए बंधु कोई ही हैं। फंड नहीं है श्रीमान जी। जो हम्म। रोड अगर मैं चाहूँ कि आज बना लूँ तो सिर्फ मोरम के लिए, पंचायत के लिए कोई बजट नहीं है, सिर्फ सांसद और विधायक दे सकते हैं, गाँवों बाकी कोई को स्वर्णिम गांव बनाने की बात होती है जी केंद्रीय और राज्य स्तरीय से, जी जो बड़े जो कुर्सी वाले लोग हैं, जो मोटे लोग हैं। जी तो आखिर आपका गांव अछूता 76 वर्ष देश आजाद को हो गए, जी। आपका भी अनुभव क्या कहा 5 वर्षों में, और अब बाकी जो अनुभव ले रहे हैं वो तो मेरा अलग ही है। अनुभव ये है कि सबसे बड़ा होता है विकास के लिए जनता का सहयोग। हम्म। जनता का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तो गांव का विकास नहीं होगा। सरकारी कैसा जमीन, सहयोग? पाँच सरकारी वर्षों के लिए आपको अमूल्य उन्होंने मत दिया। जी जी, अगर उनके पास इतनी क्षमता होती तो आपको मत क्यों देते? वो तो चक्कर लगा तो लेते, ठीक है, वो जिम्मेदारी दी। अब बिल्कुल कैसा सहयोग की बिल्कुल आवश्यकता सहयोग पड़ती है? ऐसा है, जैसे रोड की बात है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है रोड। रोड की बात अगर है, जब दादा भाई और आप लोग जमीन हमको नहीं देंगे तो हम रोड कहाँ से निकालेंगे? मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, कल से मैं काम लगा दूंगा, नहीं मिलेगा मत, तब भी मैं स्टार्ट कर दूं काम। हमारे ठाकुर साहब भी खड़े हैं, लेकिन अत्यजन करने में करके हमको दें, लोग दस्तखत करके दें कोई। हम लोग दिए, कई बार दिए हम लोग, सहायक सेक्रेटरी को दिया गया हम लोगों को जिससे चेहरा सबके दस्तखत कराए के। जी, शंकर बड़े बाबू रहे हैं, तलहे रहे, सब जन से दान पत्र रहे हैं, वो कागज का आज तक पता नहीं करें कहाँ गए थे सरपंच। बात आई थी दान पत्र जी, के लिए, जी, तो हम दान पत्र के लिए इन सबसे बात की, हर आदमी दान पत्र के लिए तैयार है। हाँ, सिर्फ उसमें रोड पंचायत के द्वारा डलवाई नहीं गई, नहीं पूरे जिनकी जो पट्टेदार हैं पूरे लोग लोगों देने का के लिए कहना है कि तैयार हैं। पंचायत नहीं, वो कागज मुझे कोई नहीं दिया आज तक। एक रोड के लिए, एक रोड के लिए एक बार बदौआ में सुने होंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं, बात हुई थी, हाँ, ये हम बहुत लोग दूर तक बिना बात लगाए हुई थी, हाँ। वोटिंग नहीं हुई थी यहाँ। उस रोड की बात हुई थी जो ठाकुर साहब के गढ़ी की रोड कटी थी, मैं उसको बनवाया था स्वयं, इसके बाद वो निकाला। अब जब वोट जमीन देंगे तो रोड हम बनाएंगे, कह रहे हैं आपके ये आमना सामना जनता के बीच में सरपंच और पूर्व सरपंच, ये दोनों लोग हैं। ये बता दूं, ये सरपंच महोदय हैं, ये पूर्व सरपंच महोदय हैं, बाकी ये गांव की तमाम जनता है। और बाकी यहाँ पर सामने ही जो भी तथ्य हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद जिम्मेदार इस संबंध में शायद कुछ एक्शन ले पाए। तो सर, अब तो आप हो गए सरपंच, इनका कहना है कि दान पत्र की सारी प्रक्रिया ग्रामीणों का सहयोग है उस पे, कहाँ लापरवाही अब आ रही है कि गांव का विकास करना नहीं चाहते हैं? कि आगामी जो पंचवर्षीय होगा उसके लिए मुद्दा बनाया गया कि हम नहीं, मुद्दा जो कुछ नहीं लगातार बनाया 76 गया वर्षों सर, चलता रहा, मुद्दा कुछ नहीं बनाया गया। जब हमको जमीन मिलेगी तो हम रोड बनवाएंगे। तो बाकी गांव के तो लोग कह रहे हैं कि कागज जमीन दे दिए। दें हमको, कागज हमको नहीं कल ही मिला, कागज, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कल कागज आप दे दीजिए, मैं परसों से काम न लगवा दिया तो दोबारा हमको आप ये प्रक्रिया तो आप ही लोग करवाएंगे, बाकी लोग कागज तो सहभागिता कागज चाहिए। उसका मिला था, उस रोड का, जो रोड नहीं वोट नहीं, उसके कागज से मेरे पास आज भी पड़े हैं रिसीव। तो कंप्लीट हो गई। हाँ, वो रोड में बना दिया। गुरु कागज मिला रहा है, एहू के कागज हरजन बस्ती के लिए हम लोग दिए थे इसके पहले, और वही रोड मंजूर हुई थी हाँ। महोदय जी, करवा दिए। वही रोड मंजूर हुई थी, और उठा के ये रोड हरजन बस्ती से उठा के दूसरे जगह बनवा दिया गया है। ये बात है। इसके पहले हम लोग जो है दान हाँ जी के कार्यकाल में, जी, इसमें क्या है सर? ये बात नहीं है सर। आज मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि रोड अपने आप नहीं स्वीकृत होती। रोड कलेक्टर महोदय साहब के यहाँ जिला सीओ साहब स्वीकृत किए थे, जिला से उस नाम से रोड हुई थी स्वीकृत। ऐसा नहीं है कि मैं एक नाम से रोड स्वीकृत करूँ, बनवा दूसरे जगह दूँ, ऐसा रूलिंग नहीं है।
ये गलत है। इसमें नहीं, क्या तो जब क्या, हर- क्या कुछ जब हरिजन बस्ती के लिए मंजूर गवर्नमेंट पैसा दिया था तो हरिजन बस्ती से रोड बन के रोड में जुड़ना चाहिए कि अन्यथा जहाँ बस्ती नहीं है वहाँ बनना चाहिए, ये हमारे कहने का आपका मतलब कहना है। है। जब रोड बन रही थी तो हम लोग कई 4-6 लोग वहाँ बात रखे भी थे। जोड़े कहीं लान ये लोग गए भी थे जी। सब। हम लोग इकट्ठा होके रोड उसको रोके भी थे। अपना जमीन दवाई ला है ना, कल बिल्कुल काम झगड़ा शुरू बिल्कुल करो। नहीं, झगड़ा नहीं है ना? नहीं, झगड़ा की बात एक-एक नहीं करके बात करेंगे थोड़ा अच्छे जो हमारी लोगों को समस्याएं हैं जी। वो हम आग्रह करेंगे कि कलेक्टर महोदय जी आए हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में, जनपद अध्यक्ष महोदय जी आए हमारे ग्राम पंचायत में देखें। और जनपद अध्यक्ष ग्राम पंचायत में ये बोले भी थे जब हमारे यहाँ आए थे, तो हम रोड बनवाएंगे, यहाँ के विकास करेंगे। लगभग 2-2.5 साल 3 साल हो गया है, अभी हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ नया सिरे से। तो इसमें सर ये कह रहे हैं कि हरिजन बस्ती के लिए रोड आई, सरपंच महोदय तत्कालीन उस समय शायद आप थे, हाँ मत, तो इस सड़क को कहीं और शिफ्ट ये कर गलत दिया है, गया। मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि प्रस्ताव वो डायरेक्ट वहाँ गांव से लेकर के और पहुंच मार्ग हरिया बस्ती मार्ग में जोड़ने के लिए था, और वही रोड माननीय जिला सीओ साहब के यहाँ स्वीकृत हुई थी, मैं काम लगाया था उसमें, उसको पूरा करा लिया। अब कहाँ की अधूरी सड़कें तो हैं। ठीक है, अभी तत्काल में हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच एजेंडा जारी करवाएं और बैठक लें। हम लोग सब जनता इकट्ठा होकर जिसकी जमीन फंसती तो हम लोग दान पत्र दान करेंगे पत्र कर दीजिए और तत्काल एक- रोड बनवाई एक जाए। हफ्ता के हमारी अंदर ये मैं आपसे आग्रह हाथ है। मार रहा हूँ, एक हफ्ता के अंदर मैं काम लगा। ये हमारा लोगों का अनुरोध है सरपंच महोदय जी से कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं सर। ये तमाम शायद ये अद्भुत तस्वीरें होती है, कभी ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती होगी कि पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, गांव की जनता जो भी समस्याएं, लेकिन आज भी बड़ा सवाल ये होता है कि 76 वर्ष देश को आज़ाद हुए लगभग हो गया, इसके बावजूद भी लगातार सड़कों का जाल बिछाए जाने वाले मध्य प्रदेश की लगातार बात होती है। अमेरिका से बेहतर सड़कों की लगातार तुलना होती है, लेकिन अगर यहाँ पर बदौआ में आना होता है तो जो नेता होते हैं, वोटिंग के जो फायदे उनके जो व्यक्तिगत होते हैं, उसके लिए तो यहाँ पर जरूर उनका आगमन हो जाता है, लेकिन दोबारा आने में भी कई बार सोचना पड़ता है। और यहाँ पर काफ़ी जो विसंगतियाँ हैं आज भी जो पहले से हुआ करती रही वो आज भी देखने को मिली, और उसी का नतीजा यह है कि यहाँ पर देखेंगे ये मंदिर है, हालांकि मंदिर लगभग सर शासकीय मत से बना होगा, नहीं, ये व्यक्तिगत है। वो हमारे पहले सरपंच साहब थे, अच्छा गुड्डू सिंह दादा, उन्होंने बनवाए थे, अच्छा, व्यक्तिगत मत से। व्यक्तिगत बनवाए थे। शासकीय मत से तो कोई मंदिर का है नहीं, शासकीय मद से है, सांसद मद से ऐसे कुछ काम हुआ है उसका, कोई व्यक्तिगत मद से नहीं है प्रशासनिक मद से। अच्छा, प्रशासनिक है, तो यहाँ पर गेट की आवश्यकता तो होती, और अगर गेट व्यवस्था होती तो शायद ये जो कारनामा आज हुआ, प्रशासन पूरा परेशान हुआ, बजरंगबली की मूर्ति तक गायब हो गई, लगातार आरोप लगते रहे। तो गेट वो दूसरे लगवाए हैं, यहाँ के पंडित जी तो लगवाए हैं। गेट खुला रहता है हमेशा। गेट खुला रहता है, गेट लगा है आज भी। अभी अगले वर्ष तो लगा बाकी तमाम ये तस्वीरें हैं बदौआ ग्राम पंचायत की, जो तकरीबन बताऊं तो नई गढ़ी क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा इलाका है, और अगर जिला मुख्यालय से बात करूं तो लगभग 30 किलोमीटर के अधीन से आता है। लेकिन कभी कभार यहाँ पर कभी पुलिस के जो अधीक्षक हैं यानी एसपी महोदय कभी यहाँ पर आप लोग की जान कब में कभी नहीं आती है? आया था, आज वो आए रहे धोको धोको। पहली बार आए हैं आज हमारे ग्राम पंचायत में, कभी भी नहीं आए। हम लोग रोड के विषय, बोर्ड के विषय में चर्चा भी इसके पहले किए थे। वोट हम लोग नहीं डाले थे कि रोड नहीं है तो वोट नहीं है, फिर भी कोई कर्मचारी, कोई जांच, कोई कुछ नहीं हुआ यहाँ। नेता क्यों नहीं तो विधायक भी कभी आते हैं यहाँ? इस नहीं, यहाँ तो अभी कोई नहीं आए हमारे हरिजन मनगमा बस्ती। विधानसभा लगती है। जी जी, मनगमा विधानसभा। तो लगातार गरीबों के लिए जाने जाते हैं विधायक महोदय जी, जो आप नरेंद्र प्रजापति की जगह पर इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी लगाते हैं, लेकिन इंजीनियर का जो महत्व होता है गांव में कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आपके विधायक का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से देखेंगे ये पूर्व सरपंच महोदय हैं, ये खुलेआम दावे के साथ कह रहे हैं कि विधायक मदद से कोई भी लाभ इस गांव को नहीं मिला। माननीय पंचूलाल महोदय जी थे, वही सड़क जो ठाकुर साहब के गढ़ी से मैं बनवाया हूँ, 3 लाख रुपए हमको दिए थे, और 2 लाख रुपए मुर्मीकरण के लिए दिए थे माननीय पंचूलाल जी। और अभी जब से नरेंद्र प्रजापति विधायक माननीय जी हुए, तब से भी बदौआ को 1 रुपए बजट नहीं मिला। तो ये तस्वीरें हैं, ये विकास की पराकाष्ठा है, ये किस तरीके से छूता यह है पूरी तरह से गांव विकास से काफ़ी कोसों दूर, और कब इसकी सुध लेगा यह जिम्मेदार, ये कहीं न कहीं से बड़े गंभीर सवालों के घेरे में कहीं न कहीं से यहाँ के लोग छोड़ रहे हैं। अब कब आएंगे इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, और कब आएंगे यहाँ जिम्मेदार, और कब यहाँ विकास की जो पराकाष्ठा होगी, सड़कों से जोड़ा जाएगा इस ग्राम पंचायत को, ये तो आने वाले तस्वीरों में देखने को मिल सकता है। मैं साहब मिलते विदा, बहुत धन्यवाद, जय हिंद।